हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा? एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 3.19 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन है 3 पार्ट्स ए बी सी, 3 ग्राफ्स हैं बेटा। तीनों ग्राफ्स की रियल लाइफ सिचुएशन या कोई सुटेबल पॉसिबल सिचुएशन को हमें यहाँ पर बताना है, रिलेट करना है, राइट। क्वेश्चन पढ़िएगा, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। इसमें पहला ग्राफ ए मैंने बनाया है, इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन अगले ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है। ये पोजीशन x यानी 1D का ग्राफ है। x का मतलब है कोई पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज x, t इज द टाइम। ऑल्दो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन इनका ये मानना है कि जिस समय यहाँ पे टाइम 0 था, जिस समय x की वैल्यू हाईएस्ट थी, उस समय टाइम को 0 ले रहे हैं, उसके पहले टाइम को ग्राफ पे आप माइनस ले सकते हैं। तो ग्राफ पे माइनस लिया जा सकता है टाइम। टाइम रिवर्स नहीं हो सकता, उल्टा नहीं जा सकता है, लेकिन आप किसी भी जगह पर माइनस लेके चल सकते हैं अगर ग्राफ में हमें उसकी जरूरत होती है। तो आप यहां देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखिए क्या दिया है, शुरुआत में इन्होंने दिया है यहां से, अगर इस टाइम से लेकर के यहां तक लिखें तो पोजीशन x 0 है। x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। तो अगर आप देखें यहां से यहां तक, अगर आप स्लोप भी निकालें तो आपको ये भी पता है कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को अगर हम a लिख लें, इसको b लिख लें, तो a से b तक अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, फ्रॉम a टू b स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, आप ये भी जानते हैं। अब अगर हम a से b तक ले लें तो a से b तक अगर आप देखें थीटा 0 है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसका तो वेलोसिटी 0 है, इसका तो पार्टिकल रेस्ट में है। उसके बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहां से यहां तक एक कांस्टेंट स्लोप है। देखिए यहां से यहां तक कांस्टेंट स्लोप है, इसे अगर मैं c लिख दूं तो आप देखिएगा b से c तक थीटा इज कांस्टेंट। अगर आप इस थीटा को ले लें कांस्टेंट, और बेटा अगर थीटा कांस्टेंट है तो इसका तो वेलोसिटी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। पार्टिकल की पोजीशन भी x इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद स्लोप नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर आप ग्राफ का ये पोर्शन देखें, यहां से c से t तक और फिर e तक, तो c d e तक अगर आप ग्राफ को देखें तो आप पाएंगे थीटा इज ग्रेटर देन 90। दिस एंगल अगर आप थीटा ले 90 से बड़ा है तो इसका तो v इज नेगेटिव। v नेगेटिव का मतलब है पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया है, राइट। तो अगर आप e से f ले, थीटा 0 हो गया, तो इसका तो v इज 0, यानी पार्टिकल फिर रेस्ट में आ गया। लेकिन एक चीज है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहां तक आप देखें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेकिन d से e तक देखो x जो कि डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और e से f तक भी ये नेगेटिव है। इस सिचुएशन को रियल लाइफ में लें, शुरुआत में पार्टिकल रुका हुआ है, तो आप मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, ये एक वॉल है, एक दीवार थी, यहाँ पर एक वॉल है बेटा। आप बॉल को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बॉल को लिए हुए हैं, तो बॉल शुरुआत में रेस्ट में है। तो देखिए यहां से यहां तक पार्टिकल रेस्ट में है, इसका तो बॉल आपने अपने पैर के पास रखी हुई है और उसको रोका हुआ है। बॉल मान ले, फुटबॉल मान ले, आपने पैर से रोका हुआ है। उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल जाती है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है, यानी आपने क्या किया, पैर से इस बॉल को किक कर दिया। तो अगर आप देखिए इस जगह पर x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मान ले x डैश है, तो किक किया कि बॉल गई और दीवार पे टकराई, और जब दीवार पे टकराएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक x डैश के बराबर मैक्सिमम हो गया। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होती है, मैंने यहां लिखा ना वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है पहले बॉल दाहिनी तरफ मूव कर रही थी, अब दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, अगर आप देखें इसका स्लोप भी थोड़ा सा कम है। अगर इस एंगल को थीटा लिया, थीटा डैश ले लें, आप इसे थीटा डैश ले लीजिएगा, थीटा डैश इससे छोटा है, इसका तो वेलोसिटी कम भी हो गई है। तो रियल लाइफ में आप आएंगे, क्या कहेंगे, जब बॉल दीवार से टकराती है और टकरा के जब लौटती है तो उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो कांस्टेंट गति से चलता रहता है। यहां तक x की वैल्यू, यहां पे आके x की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी बॉल ये टकराई होगी दीवार से, आई होगी, और जब जहां पर आप शुरुआत में थे वहां पर आई है, वो इस पोजीशन को बता रहा, और उसके बाद ये जाती है दूसरी तरफ, मूव करती रहती है, फिर बॉल दूसरी तरफ जाती है, मूव करती है ई तक, और फिर देखो रुक जाती है।
मतलब अगर आप इस जगह x को 0 लिखे हैं, x x डैश है, तो बेटा इस डायरेक्शन में x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो ये नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ का ये पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ग्राफ देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऊपर की तरफ x पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो x नेगेटिव का मतलब है और साथ ही साथ कांस्टेंट बना हुआ है। आप देखें x इज नेगेटिव फ्रॉम हियर टू हियर एंड कांस्टेंट, x की वैल्यू कांस्टेंट कितनी है आप देख लें, x की वैल्यू इतने के बराबर कांस्टेंट है, और x की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो इसका स्लोप भी जीरो है, इसलिए भी आप कहेंगे वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब ये आगे जाके बॉल रुक गई है, वो चाहे अपने आप रुक गई हो या किसी दीवार से टकरा के रुक गई हो। तो अगर आपसे कहा जाए सजेस्ट द फिजिकल सिचुएशन, तो इसमें क्या हुआ, अ बॉल इज देयर, इनिशियली इट इज रेस्ट विद यू, वो आपके साथ पहले रेस्ट में है, देन यू किक्ड, फिर आपने किक किया, थे कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां तक गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर ये लौटी, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई क्योंकि इसका स्लोप यहां से यहां तक कम है, तो लौटी। यहां तक की सिचुएशन ये है जब बॉल लौट के आप वाली ही जगह पर है, जहां पर आप खड़े थे यहीं तक बॉल आई, ये सिचुएशन यहां तक दिखाई गई। उसके बाद देखो x नेगेटिव हो गया, x की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया, तो यानी इसका मतलब बॉल पीछे की ओर जा रही है। पीछे की ओर जाने के बाद x देखिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब है बॉल एक जगह जाके रुक गई है, क्योंकि यहाँ थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो तो वेलोसिटी जीरो है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ रियल लाइफ में, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा, बॉल इज किक्ड बाय योर लेग, स्ट्राइक्स टू अ वॉल, रिबाउंड्स फ्रॉम द बॉल, हॉरिजॉन्टली रिबाउंड होगा, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली वहां से लौटती है, आपको क्रॉस करती है, पीछे चली जाती है और फिर एक जगह जाके रुक जाती है। दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज सुटेबल हियर इन दिस पार्ट। देखिएगा ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच में दे रखा है, ये ग्राफ कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइंस बनाई हुई है, गौर से देखिएगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये टाइम जीरो है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट में फिर टाइम को इन्होंने माइनस डायरेक्शन से लिया है। देखिए टी को जीरो कब होता है, जब हम किसी घटना को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उससे पहले के टाइम को हम माइनस में शो कर सकते हैं। टाइम रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब अभी का टाइम इस समय अगर मान लीजिए इस समय अगर टाइम अगर 3:30 बजे हुए हैं, तो अब अगले 1 मिनट बाद उससे ज्यादा टाइम होगा, पीछे नहीं जाएगा। तो टाइम अगर पीछे जाए तो ग्राफ गलत होगा, नेगेटिव में आप ले सकते हैं थ्योरेटिकली, राइट। तो अब आप देखिएगा नेगेटिव टाइम ये हुआ, इसमें क्या करें, यहां कुछ इसकी फाइनाइट वेलोसिटी है, यानी इस पॉइंट ए पर इसको ओ ले लें, बी ले लें, तो आप देखो ए पर v है कुछ, v हैज फाइनाइट वैल्यू, इसके बाद वेलोसिटी घटती है बेटा, यहां देखो वेलोसिटी घटी और फिर नेगेटिव हुई, फिर नेगेटिव होती है और बढ़ती है। तो कोई ऐसा केस जिसमें पहले वेलोसिटी कुछ थी, यहां से देखो यहां तक ये वेलोसिटी की वैल्यू थी, फिर जीरो हुई, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ी, दूसरी क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस बढ़ी, फिर सडनली देखिए बेटा ये ग्राफ ऐसे ऐसे देते हैं, आप मन में ऐसे सोच सकते हैं कि ये ग्राफ सडनली ऊपर गया, यहां आ गया, तो देखो ये बी डैश पे आ गया और बी डैश से ये सी डैश तक आया ग्राफ, बी डैश से सी पर आया ग्राफ। फिर देखो बेटा ये वेलोसिटी टॉप पर गई, पहले की तुलना में कम है, देखो पहले से कम है, फिर एकदम से जीरो हुई और फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। फिर एकदम से वेलोसिटी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, और इस तरह से ग्राफ जा रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन कह लो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन से रियल लाइफ में अगर आप इमेजिन करें, कोई ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में अगर आप इमेजिन करें जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ए पर कुछ हो, फिर वेलोसिटी घटे, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाए, फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एक बॉल को, आप देखिए ग्राउंड है, एक बॉल को अगर आप लें और इसको कुछ वेलोसिटी u से ऊपर की ओर भेजें, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है इसकी वेलोसिटी घटती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो देखिए वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर इसके बाद एक उल्टी डायरेक्शन में आती है, अपोजिट डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी का एरो नीचे हो गया, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, और यहां के बाद एकदम से फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब जमीन पे टकराई, देखो यहां तक वेलोसिटी नीचे की ओर नेगेटिव है, फिर टकराई ऊपर जा रही है, तो देखिए फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, फिर इसके बाद देखिएगा वेलोसिटी फिर घटने लगती, जीरो होती है, तो क्या पता बॉल टकरा के ऊपर जाए, तो यहां पर वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, फिर एकदम से नीचे आएगी, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, अब
अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर एकदम से वेलोसिटी देखिए पॉजिटिव हुई, फिर इसका मतलब इसने डायरेक्शन बदला। तो इस तरह से अगर आप देखें, ये क्या बता रही है, ये ग्राफ्स क्या बता रहे हैं कि वेलोसिटी शुरुआत में है, फिर जीरो हुई, फिर रिवर्स डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में हुई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर जीरो हुई, फिर रिवर्स डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर रिवर्स डायरेक्शन में। इस सिचुएशन का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, जमीन से टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर टकराती है, फिर ऊपर जाती है, और हर टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसलिए हाइट भी कम होती जा रही है। आप देखें, पहले इसकी वेलोसिटी इतनी थी, अब ये इतनी रह गई, उसके बाद ये और कम हो गई, इसके बाद और कम हो गई, इसके बाद और कम हो गई। तो इसका मतलब इसका क्या एग्जाम्पल हुआ, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट, कम्स डाउन, स्ट्राइक टू द ग्राउंड, फिर ऊपर आती है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, फिर जमीन पे टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर टकराती है, यानी बॉल थ्रोन अपवर्ड, कम्स डाउन, स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड, जमीन से टकराएगी और मल्टीपल कोलिजन के बाद धीरे धीरे वो रुक जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, लगातार इसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो इसका ये एग्जाम्पल होगा। ठीक है बेटा, इसे आप समझ लें, लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3.19 का सी पार्ट आप ग्राफ का देखिएगा। सी पार्ट में इन्होंने एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ लिया है। तो ग्राफ इज बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। देखिए ग्राफ में क्या है, यहां टाइम जीरो है, इधर की तरफ नेगेटिव है, यहां से यहां तक देखिए एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो अगर आप इस हिस्से में देखें तो ए जीरो है, ये ए से लेके ओ तक एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब ये ग्राफ किसी ऐसी सिचुएशन में बता रहा है कि शुरुआत में वो बॉडी या वो पर्सन या वो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी भी मूव कर रहा है। ओ देखो, ए ओ बी यहां तक, तो ओ से ए से ओ और फिर बी तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर सडनली एक्सेलरेशन बढ़ता है और पीक पर पहुंच जाता है। तो देखो एक्सेलरेशन सडनली क्या हो जाता है, ए मैक्स हो जाता है, मैक्सिमम। और उसके बाद एक्सेलरेशन फिर एकदम से घटने लगता है और कम हो जाता है और जीरो हो जाता है। और फिर अगर आप देखें सी के बाद डी से ई तक, फिर अगर आप यहां देखें तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज अगेन जीरो और बी इज कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो क्या बता रहा है ग्राफ, जरा ध्यान से देखें सिचुएशन को। पार्टिकल शुरुआत में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, फिर एकदम से एक्सेलरेट होता है, फिर उसका एक्सेलरेशन कम होता है, जीरो होता है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है। तो कोई सिचुएशन बना लीजिए, आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल या कार ड्राइव कर रहे हैं, ये शुरुआत में वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, एकदम से साफ रोड आपको दिखी तो आपने गति को बढ़ा दिया, एकदम से एक्सेलरेट कराया और फिर खूब स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेशन टॉप पे ले गए, फिर हल्का सा एक्सेलरेटर छोड़ा, एक्सेलरेशन कम होता गया, फिर ए डिक्रीज कराइए, तो ये ए पहले इंक्रीज कराइए। तो आप मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं, शुरुआत में कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं, सामने बिल्कुल साफ रोड दिखी, हाईवे, आपने एक्सेलरेट किया, अपनी गाड़ी के ऊपर एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी बड़ी तेजी से एक्सेलरेट होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, फिर आपको लगेगा आप गाड़ी को धीमा करना चाहिए, एक्सेलरेटर धीरे धीरे कम करिए, तो एक्सेलरेटर जब धीरे धीरे कम होता जाएगा और जब जीरो हो जाएगा तो आपकी गाड़ी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। तो आप इस ग्राफ को इस सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो पहले आप पैरों से फुटबॉल को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर के जा रहे हैं, जैसे आप अपने आसपास ही फुटबॉल लेके जा रहे हैं, तो फुटबॉल पहले आपके साथ कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, फिर आपने किक किया फुटबॉल को, जब किक किया तो एक्सेलरेट हुई, फिर एकदम से उसका एक्सेलरेशन कम होगा और फिर फुटबॉल जो है, आप पार्क को स्मूथ मान लीजिए, जैसे आप सड़क टाइप का मान लीजिए, फिर वो जो फुटबॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी देर तक लुढ़कती रहती है। क्रिकेट बॉल ले सकते हैं, क्रिकेट बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, एक बच्चे ने कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया, बैट्समैन ने उसको हिट किया बैट से, तो अब उसका वेलोसिटी बड़ी तेज बढ़ेगी, यानी बॉल में एक्सेलरेशन आएगा, उसके बाद बॉल का एक्सेलरेशन कम होने लगेगा धीरे धीरे, और जब वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वो बॉल रोड के ऊपर, ग्राउंड पर कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे। इस सिचुएशन को ये बताता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो रियल लाइफ में शुरुआत में कांस्टेंट वेलोसिटी,
फिर एक्सेलरेशन, देन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बिकमिंग जीरो एक्सेलरेशन, देन अगेन मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो इन 3 सिचुएशन से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक सब्सक्राइब द चैनल और लाइक दे दिया करिए, कमेंट भी कोई अच्छे से दे दिया करिए। थैंक यू।